हाय मित्रों, ईवी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा चर्चा किया गया था पिछले वीडियो में रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई भी कंपटीशन है, वनडे हो या कोई भी कंपटीशन हो, कंपटीशन में जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, ठीक है। ऑल सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। बैंक से भी, बैंकिंग का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कुछ कोई वो दूसरा सिलेबस उसके लिए नहीं है। लगभग लगभग पूरे सिलेबस अवेलेबल यहाँ पे रहेंगे, आपको दूसरे जगह कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि सिलेबस होता क्या है। सिलेबस से पहले हम थोड़ा सा फिर पुनः चर्चा कर देते हैं कि रीजनिंग होती क्या है, ठीक है। तो रीजनिंग के बारे में वैसे तो पिछले वीडियो में चर्चा किया गया था, लेकिन पुनः मैं वापस उसी बात को दोहराऊंगा कि रीजनिंग होती क्या है। तो रीजनिंग में हम देखते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप कौन कौन चीज़ होता है, क्या क्या सब्जेक्ट, मतलब क्या स्टार्टिंग में होता है, मतलब प्रारंभ कहाँ से करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रीजनिंग में हम लोग रीजनिंग को समझने के लिए विषय वस्तु लेते हैं। कोई भी विषय वस्तु ले लीजिए। उस विषय वस्तु को, जब कोई भी विषय वस्तु आप देखते हैं तो उसका अवलोकन करते हैं, फिर समझते हैं उस चीज़ को, फिर अपना विचार व्यक्त करते हैं। विचार व्यक्त करने का मतलब इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद आप अपना विचार व्यक्त करते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसे ऐसे चीज़ डेवलप हुआ है, और उसी को हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं, यानी रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में रह गई बात, तो रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम यहाँ देखें, लिखा हुआ है रीजनिंग सिलेबस तर्क शक्ति पाठ्यक्रम। तो हम जानते हैं कि रीजनिंग हमारी दो भागों में बटी होती है। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक भाषिक होता है, एक अभाषिक होता है, ठीक है। वर्बल में क्या होता है, शब्दों का खेल होता है, शब्द रहते हैं। और नॉन वर्बल में, अभाषिक में बस फिगर से मतलब है, चित्र से मतलब है, ठीक है ना। यानी दो भाग होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। यानी भाषिक और अभाषिक। भाषिक में आपको बताया जाएगा, भाषिक का मतलब होता है शब्दों का खेल, जिसमें शब्द हो, शब्दों का यूज हो। और अभाषिक जिसमें शब्द का प्रयोग ना हो, ठीक है। शब्द का प्रयोग ना होने का मतलब है जिसमें फिगर हो, आकृति हो, ठीक है, उसी को हम लोग अभाषिक बोलेंगे। और जो हमारा वर्बल वाला वो जो पोर्शन होता है, जो भाषिक वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन हमारा तीन भागों में बटा होता है। यानी तीन इसके भाग होते हैं। पहला भाग होता है मैथमेटिकल, जिसे हम बोलते हैं गणितीय संकल्पना। लॉजिकल कॉन्सेप्ट, तार्किक संकल्पना। और तीसरा जो होता है एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, यानी विश्लेषणात्मक संकल्पना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा गणितीय संकल्पना है, इसमें लगभग लगभग हमको 18 टॉपिक क्लियर करने हैं। इसमें लगभग 4 टॉपिक है, इसमें लगभग 6 या 7 टॉपिक है, यानी टोटल यहाँ से 30 टॉपिक लगभग लगभग आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो तीसों जो टॉपिक हैं, तीसों टॉपिकों का सिलेबस आपको दिखाया जाएगा कंफर्म करके कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है, और कौन किस किस चीज़ से, किस किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं, सब चीज़ आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। और हम देखते हैं, बस इतना हम देखते हैं, देखिए आगे। वर्बल में हमने बताया था कि 3 टॉपिक होती है, जिसमें पहली टॉपिक आपको मैथमेटिकल बताया गया था, यानी गणितीय संकल्पना। फिर दूसरा आपको बताया गया था लॉजिकल, तार्किक संकल्पना। और तीसरा जो बताया गया था वो हमारा था क्या, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक संकल्पना। तो गणितीय संकल्पना में जो जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसको आप क्रम वाइज हम दिखा दिए हैं, और किस हिसाब से आपको पढ़ने हैं, कैसे कैसे कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उस तरह व्यवस्थित रूप से आपको सिलेबस दिखा दिया जा रहा है। यानी कि व्हाइट बोर्ड पे आपको लिख के दिखा दिया गया। पहला जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित प्रश्न। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर ये टॉपिक आप क्लियर कर लेते हैं तो इस टॉपिक को क्लियर करने के पश्चात कम से कम इससे संबंधित कम से कम करीब करीब 5 या 6 टॉपिक मान के चलिए पूरा क्लियर हो जाता है। और 6 टॉपिक अगर मिला दिया जाता है तो वहाँ से 10 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। जैसे आप कहेंगे सर कौन कौन सी टॉपिक, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला संबंधित जब प्रश्न पढ़ेंगे तो पहली चीज आप उसमें सीखेंगे कि हर एक वर्ड का पोजीशन क्या होती है, पीछे से या आगे से, यानी बाएं या दाएं से, दोनों छोरों से देखा जाता है। तो जब उसके क्रम को आप याद कर लेंगे, तो जब क्रम याद हो जाएगा तो अंग्रेजी शब्दकोश, यानी अंग्रेजी शब्दों का तार्किक क्रम जो होता है, शब्दकोश के अनुसार फिर अंग्रेजी शब्दों का निर्माण होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है। और एक टॉपिक हमारा कहाँ गया, ये देखिए, वर्गीकरण और सदृश्यता, ये देख रहे हैं आप टॉपिक, ठीक है।
तो इतनी टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाती है। ठीक, उसके बाद हमारी जो टॉपिक आती है दिशा एवं दूरी परीक्षण। दिशा एवं दूरी परीक्षण जो टॉपिक है, यानी जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, अगर ये क्लियर करते हैं तो व्यवस्थापन की जो भी टॉपिक है, यानी कि रैंकिंग की जो भी टॉपिक है, उसमें व्यवस्थापन वाली जो टॉपिक हमारी है रैंकिंग वाली, इसमें लगभग 6 टॉपिक हमको पढ़ने हैं। ठीक है ना, यानी 6 टॉपिक पढ़ने हैं और 6 टॉपिक इससे रिलेशन में रखता है, कुछ ना कुछ इससे रिलेशन रखता है। ठीक है, तो आपको ऐसा सिलेबस दिया जा रहा है कि कहीं मतलब जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसके बाद दूसरे में यूज करना उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद हमारा रक्त संबंध आ जाता है, फिर वर्गीकरण, सादृश्यता, श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को अगर नहीं पढ़े आप रीजनिंग में, तो मान के चलिए इस टॉपिक से अगर नहीं पढ़ पाए तो मान के चलिए कम से कम 5 क्वेश्चन आपका ड्रॉप हुआ। आप कहेंगे कैसे भैया, लुप्त पद पूरी श्रृंखला बेसिस है, वर्गीकरण का मैथमेटिकल जो पोर्शन है और सदृश्यता का जो मैथमेटिकल पोर्शन है इसी पे डिपेंड है, श्रृंखला पे ही डिपेंड है। अगर श्रृंखला का अगर रूल नियम नहीं जानेंगे तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक आता है गणितीय संक्रियाएं, फिर वेन आरेख। ठीक, उसके बाद हमारी जो टॉपिक है घन एवं घनाभ। ठीक, उसके बाद पासा, फिर घड़ी, कैलेंडर, हिंदी शब्दों का तार्किक क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट। या ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले वाले पोर्शन में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हमको लगभग 18 टॉपिक दिखाई गई हैं, और 18 टॉपिक को जितनी भी 18 टॉपिक आपको दिखाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर जगह किसी भी पेपर को उठा लो आप, बड़े से बड़े पेपर उठा लो, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, अदर एग्जाम भी हो, सब में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा पोर्शन जो होगा हमारा, जो लॉजिकल का होगा, उसको आगे हम देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तार्किक संकल्पना, लॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको वर्बल में बताया गया था कि वर्बल में 3 पोर्शन होता है, जिसमें आपको पहला भाग बताया गया मैथमेटिकल, दूसरा भाग लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। लॉजिकल मतलब तार्किक संकल्पना। तार्किक संकल्पना में आपको देखने क्या है, तार्किक संकल्पना में आपको 5 टॉपिक पढ़नी है। ठीक है, न्याय जिसे सिलोजिज्म बोला जाता है, और यहाँ से हर एक कंपटीशन में प्रश्न रहते हैं न्याय से। ठीक है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पहली जिसे पजल बोलते हैं, आंकड़ा पर्याप्तता, डाटा सफिशिएंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। निवेश एंड निर्गम, इनपुट एंड आउटपुट, ये जो 5 टॉपिक है ये लॉजिकल की है। ठीक है ना, उसके पश्चात हम लोग आ जाएंगे एनालिटिकल पे। एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बोले तो विश्लेषणात्मक संकल्पना। विश्लेषणात्मक संकल्पना में हमको 7 टॉपिकें पढ़नी है। ठीक है ना, और ये जो 7 टॉपिक है, खासकर जो रेलवे के पेपर है, रेलवे के पेपर में देखा जा रहा है वर्तमान समय में तार्किक संकल्पना और विश्लेषणात्मक संकल्पना दोनों मिलाकर करीब करीब 5-4 ऐसे क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक है विश्लेषणात्मक में कथन एवं निष्कर्ष है। ठीक है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। दूसरा है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, कथन एवं पूर्वधारणाएं, स्टेटमेंट एंड एग्जम्पशन, कथन एवं कार्रवाइयां, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कथन एवं कारण, कथन स्टेटमेंट एंड इफेक्ट, कथन एवं प्रभाव, रीजन है, कथन एवं प्रभाव, स्टेटमेंट एंड इफेक्ट, और ये है स्टेटमेंट एंड रीजन। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है परिच्छेद पर आधारित प्रश्न। आप कहेंगे सर परिच्छेद पर आधारित प्रश्न कैसे, क्या है? एक परिच्छेद का मतलब क्या होगा कि कुछ वो जैसे शब्दों का समूह मिला के दे देंगे वो लोग, और वहां से तार्किक क्रम में यानी कि विश्लेषणात्मक संकल्पना, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे कोई कहानी नुमा दे देगा वर्ड, ऐसे कहानी नुमा करीब 10 लाइन का 4 लाइन का दे देगा, और उसमें से निष्कर्ष आपसे निकलवा के प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नॉन वर्बल का आता है। नॉन वर्बल में हमें क्या क्या चीज पढ़नी है, तो अभी आप देखें वर्बल में हमको लगभग 30 टॉपिक पढ़नी है, 30 सिलेबस में आपको दिखा दिया गया। अब बारी आगे देखते हैं हम लोग नॉन वर्बल में।
वर्बल में आपको लगभग 30 टॉपिक दिखाई गई, ठीक है। अब नॉन वर्बल की जो टॉपिक हैं उनको अब बारी बारी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नॉन वर्बल में कौन कौन सी टॉपिकें हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है नॉन वर्बल में। और कोई भी प्रश्न पेपर आप उठा के देखेंगे तो नॉन वर्बल से करीब करीब 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसमें लगभग 16 टॉपिक है, 18 है, लेकिन मैं कुछ टॉपिकों को कंबाइन कर दिया हूँ। जैसे यहाँ पे जो टॉपिक दर्पण और जल प्रतिबिंब है तो बुक में अलग अलग करके दे दिया है, तो इसको मैं कंबाइन कर दिया हूँ, ठीक है। और एक टॉपिक हमारी है कागज मोड़ना एवं काटना, ये भी 2 टॉपिक बनाई गई, लेकिन इसको कंबाइन कर दिया गया क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिलेशन में है, ठीक है, इसलिए कंबाइन कर दिया गया। तो पहली टॉपिक हमारी जो है, यानी कि यहाँ पे जो 16 टॉपिक में लिखा हूँ 16 पढ़ना हमको, और कोई जरूरी नहीं कि 16 टॉपिक से प्रश्न आएगा आपका, ठीक है। कुछ इसमें विशेष टॉपिक हैं जिसमें जैसे हमेशा प्रश्न पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आकृतियों का समूहीकरण हुआ या आकृति का क्या बोलते हैं गिनना हुआ, आकृतियों का गिनना या आकृतियों की गिनती, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, यहाँ से भी प्रश्न मिलते हैं आपको, मतलब लगभग सभी के सभी कहीं ना कहीं प्रश्न मिल जाता है। तो यहाँ पे पहली जो टॉपिक हमारी ये श्रृंखला है, सीरीज है, दूसरा सादृश्यता है, तीसरा वर्गीकरण है, चौथा समान आकृति है। समान आकृति का मतलब क्या, कोई फिगर दे देगा उस तरह की आकृति उसमें देखना होगा समान आकृति है कि नहीं, ठीक है। दर्पण एवं जल प्रतिबिंब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एसएससी के सिलेबस में आप उठा के देखेंगे, एसएससी का कोई भी पेपर उठा के आप देखो तो यहाँ से एक प्रश्न पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। आकृतियों का घूर्णन, घूर्णन का मतलब क्या होता है, घुमाव, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंड डिग्री पे किस अंश पे घूम रहा है फिगर, उस पे रहता है प्रश्न इसमें। आकृति पूर्ति, आकृति मतलब फिलिंग ऑफ फिगर, आकृति पूर्ति का मतलब क्या होता है, कोई आकृति दे देगा, कुछ भाग उसका देगा, कुछ भाग खाली देगा, जिसमें हमको कुछ उसका जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको भरना होता है, इसमें ये होता है। वर्ग पूर्ति स्क्वायर फिलिंग होता है, ठीक है। आकृतियों का समूहीकरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के एग्जाम में आप देखे होंगे पिछले जितने भी पुलिस के एग्जाम हुए हैं यूपीपी के, वहां यहाँ से करीब करीब 2 क्वेश्चन मिला हुआ है, 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। आकृतियों का समूहीकरण, आकृतियों का समूहीकरण का मतलब क्या होता है कि एक जैसी वस्तुएं कितनी हैं, कहाँ कहाँ एक जैसी वस्तु, उसको खोज कर क्रम वाइज लगाना ही क्या कहलाता है, आकृतियों का समूहीकरण कहलाता है। आकृति ऑफ व्यू, जैसे आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, वहां पे नॉन वर्बल में पढ़े हैं आप व्यू, सेम उसी तरह यहाँ पे आकृतियों का व्यू मिलेगा। फिर आकृतियों की गिनती, फिगर ऑफ काउंटिंग, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग फिगरों का यानी आकृतियों की गिनती। उसके बाद कागज मोड़ना एवं काटना, कागज मोड़ना एवं काटने का मतलब कागज यानी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन्निहित आकृति, सन्निहित आकृति का मतलब क्या होता है, ये टॉपिक दिखने में थोड़ा सा लगता है लोगों को कि बहुत सिंपल है, सिंपल है नहीं, इसमें एक आकृति दी गई होती है और प्रश्न में आकृति देके जो उसके उत्तर देने होते हैं, उत्तर में आपको वो आकृति ढूंढनी होती है, उसी टाइप की आकृति ढूंढनी होती है। तो आपको बताया जाएगा कि कैसे ढूंढना होता है, इसको इंग्लिश में इम्बेडेड फिगर बोला जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एसएससी के मिलेगा आपको। आकृतियों का तार्किक क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर विशिष्ट अवयव, ठीक, ये नई टॉपिक थोड़ी जुटी हुई है, इसको भी देखा जाएगा। आकृतियों में बिंदुओं की स्थिति, मतलब हम पूरा चर्चा कर लिए, सिलेबस पूरा आपको दिखा दिया गया कि रीजनिंग में हमें ये चीज पढ़ने हैं, ठीक है। अब रह गई बात क्लास लेने वाली, क्लास कब से मतलब हर एक टॉपिक पे चर्चा की जाएगी, तो वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही रहने देते हैं, बकिया आगे की क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, थैंक यू।